आज का तेज़ रफ्तार ये प्रोफेशनल जो माहौल है इसमें नार्सिसिज्म यानी हद से ज़्यादा खुद पसंदी एक खामोश मगर एक ख़तरनाक मसला है। ये जो खुद पसंदी का शिकार लोग होते हैं ये उनके लिए नहीं है, ये बाकियों के लिए है। वो किसी इदारे में अगर काम करते हैं तो उस इदारे में उनकी एक पूरी टीम होती है, उनका टीम वर्क, ज़ाहिर टीम वर्क के बीच में ज़ाहिर उनकी सारी परफॉर्मेंस होती है, उनकी कारकर्दगी होती है, उनकी एफर्ट्स होती हैं, उनकी स्ट्रगल होती है। वो एक शख्स जो है ना अकेला, वो पूरी टीम की कारकर्दगी को मुतासिर करता है क्योंकि उसको लगता है कि नहीं मैं सब कुछ हूँ और मेरी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। तो ये खुद पसंदी के शिकार जो लोग होते हैं दरअसल ये किस तरह से वर्क प्लेस पर हों तब भी, घर में हों तब भी, सोसाइटी में है तो तब भी, वो किस तरह से दूसरों के लिए परेशानी का शिकार बनते हैं। और ये जो अपराध हैं खुद पसंदी का शिकार ये होते ऐसे क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर हो जाते हैं तो क्या इनका कोई इलाज मुमकिन है, इनको ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो इन तमाम अमूर पर, इन सब पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है। आप फाउंडर हैं बिन मेहताब, जनाब अवैस खान साहब आज हमारे साथ हैं। अवैस खान साहब बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, आप आए, आपने वक्त निकाला है। अवैस साहब ये आज हमें बताइएगा ये खुद पसंदी और ख़ुद एतमादी दोनों में आज फ़र्क हमने ख़ुद भी समझना है, जानना भी है और अपने नाज़रीन को भी क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, एक अच्छा पावरफुल क्वेश्चन किया आपने पहला कि ख़ुद पसंदी और ख़ुद एतमादी, ये इसके दरमियान में एक लाइन है जिसको हम ड्रॉ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो ख़ुद पसंदी और ख़ुद एतमादी को अलहदा कर लें। कुरान अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने तुम्हें सबसे शानदार तख्लीक बनाया, सबसे शानदार मखलूक बनाया। मैं अक्सर अपने जो मेरे लेक्चर्स में मैं ये बात करता हूँ कि जब अल्लाह ने आपको सबसे शानदार बनाया है जी, तो फिर आप जब अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी के साथ भी कि मैं किसी तरीके से किसी भी एक एस्पेक्ट में, दो में मैं किसी से कम हूँ, तो मैं इस चीज़ को डिनाई कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे सबसे शानदार मखलूक बनाया। तो ये एक सोच जब आपके अंदर होगी तो आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि जिस इंसान से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जिस इंसान के साथ मेरा रोज़ पाला पड़ता है और उससे मैंने बात करनी है और काम करना है उसके साथ, वो भी एक इंसान है, वो भी सबसे शानदार, वो भी ऐसा तकवीम पे पैदा किया गया। अगर मैं उसको बुली करूँगा, अगर मैं उसको अपनी ग्रैंडियोसिटी शो करूँगा, अगर मैं उसको ये शो करूँगा कि मैं किसी तरीके से तुम्हारे से बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकर हूँ, तुम्हें अकल नहीं है, किसी को गैसलाइट करूँगा, ये मैं आपको सारी ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये उस पर्सनैलिटी ट्रेट का हिस्सा है जिसको हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। और ये नार्सिसिज्म जो है ये एक बड़ी तेज़ी से फैलती हुई एक बीमारी है कि लोगों में खुद पसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके अगेंस्ट खुद एतमादी जो है वो कम होती जा रही है। एक इंसान जो कि हर वक्त अपने आप को देखना चाहता है तो वो इतना खुद पसंद हो गया कि वो दूसरों को इग्नोर कर रहा है, या वो ये चाहता है कि जो चीज़ मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, ये जो आपने हम बात करें लीडर्स पे, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो कंपनीज काम कर रही हैं उनमें जो लीडर्स हैं उनमें बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो नार्सिसिस्ट, उस पर्सनैलिटी टाइप वो है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप जहनी बीमार है कि वो लोगों को बिलिटल करते हैं, उनको गैसलाइट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। और देखें इंसान जब दूसरे लोगों के दरमियान में बैठा है और वो उसको इंसल्ट किया जाएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसका। अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे जाके उससे बात करेगा, उससे रेजोल्यूशन पे बात करेगा, और अगर उसमें वो थोड़ा डांट भी देगा, तो जैसे हज़रत अली करम वजह ने फरमाया कि अगर तुमने महफिल में डांटा तो बिगाड़ दिया, अकेले में महफिल में समझाया तो बिगाड़ दिया, अकेले में समझाया तो संवार दिया। तो हमने संवारना है या हमने बिगाड़ना है? तो हमारा तो यहाँ पे मसला ये है, हम तो कहते हैं कि जी चार लोगों में सुनाते हैं, कई लोगों में, मतलब हमारा काम कि भाई उन चार लोगों को पता चले कि मैं कुछ हूँ। हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कोचिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि उसका क्या, उन चार लोगों में आप क्या उसका। और मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम एक टीम को ट्रेन करके बाहर निकले हैं, डायरेक्टर साहब किसी गुस्से में आए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बात की है, वहाँ पे किसी एक बंदे को टारगेट किया। अब रिसर्च ये कहती है कि इनसिविलिटी इज कंटेजियस, मतलब अगर मैं आपके साथ अगर रूड होऊंगा तो यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे वो सब लोग
उस एनर्जी को फील करेंगे। yes, और वो आपके मेरी पर्सनैलिटी टाइप को समझ जाएंगे कि ये इंसान ऐसा है कि इसके साथ ज़्यादा आप नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, लेकिन आपके साथ तो वो रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन फिर वो उनका जो बिहेवियर मेरे साथ होगा ना, हाँ, कि वो भी मुझे इंसल्ट करने की कोशिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली आपको आपने उसके लिए वो डोर ओपन कर दिया कि वो भी इंसल्ट करेंगे। और ये देखें, लीडरशिप, ये जो एटीट्यूड है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये ट्रिकल डाउन करता है फ्रॉम द लीडरशिप। जो बंदा ऊपर बैठा है, अगर वो ठीक होने के लिए तैयार नहीं है, मतलब हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि हम टीम्स को ट्रेन कर देते हैं, लेकिन लीडर वहीं का वहीं खड़ा होता है। तो लीडर को हम, जो ऊपर बंदा बैठा है, अगर वो दूसरों के साथ इनसिविल होगा, बदतमीजी करेगा, तो नीचे वालों को तो मिल जाएगा पास, टिकट मिल जाएगा कि जी हम भी करें बदतमीजी, वो अपने से नीचे वालों के साथ बदतमीजी करेंगे। और वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदब नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। अगर अदब नहीं है तो रिश्ते में कोई जान नहीं है। वो अगर एक आपका मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो माँ बाप बच्चों का रिश्ता है, वो एम्प्लॉयर का रिश्ता है। और आजकल तो मतलब देखें, और हमें जो लेसन दिए गए हैं वो तो यही है कि बदतमीजी नहीं करनी। अल्लाह ने तो बदतमीजी को मना फरमाया, कुरान में भी मना फरमाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको हमें डिपिक्ट किया है हर चीज़। और अल्लाह के अंबिया का यही शेवा था कि वो बदतमीजी नहीं करते थे किसी के साथ, एंड दे वर द परफेक्ट बेस्ट ह्यूमन बीइंग। तो ये मसला है। ठीक है, ऐसे अपराध जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में बताया कि वो टीम वर्क के लिए भी, एतमाद और काम की फ़िज़ा जो है उसको भी मुतासिर करते हैं। आप जिस जगह पे होते हैं, चाहे कोई भी वो सेक्टर हो, कोई भी वो आपकी वर्क प्लेस हो, वहाँ पे वो दूसरों के लिए हर्डल, टेंशन है ना, और बल्कि वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। पूरी एफर्ट जो होती है ना, वो कहते हैं नहीं मेरा ही, बल्ले बल्ले कि भाई पता चले किसी ने सारा। वैलिडेशन देनी है आपने उनको। आपने उनको वैलिडेट करना है। आप नहीं करेंगे वैलिडेट, बॉस तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, नहीं कहेंगे, उसको गुस्सा आएगा। तो ये तो सेल्फ ऑब्सेशन है ना, कि आप अपने अंदर ही कहीं पर डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा। नार्सिसिज्म पे मैं थोड़ा सा इसके ट्रेड्स को अगर हाईलाइट करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज बहुत सारा, मैं क्लासरूम में भी अगर वो देखूं या ट्रेनिंग रूम में भी देखूं, तो 10% 20% लोगों को इसके बारे में पता होता है और उन्होंने सुना होता है, लेकिन उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअली पता है कि नार्सिसिज्म क्या है। नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप है जो कि सबसे पहला जो उसका है कि वो आपको इनवैलिडेट करेगा। आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें ज़िंदगी में उसके लिए, वो उसके लिए कोई उसकी माने नहीं रखती। एक टाइम ऐसा है कि वो आपको इनवैलिडेट करेगा। अच्छा, एक इंसान जिसने मेहनत की होती है ना, उसको इनवैलिडेट किया जाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है, उसके दिल पे जाके वो ज़रब लगती है। वो ग्रैंडियोसिटी का शिकार होगा, वो अपने अंदर बहुत बड़ी एक कोई चीज़ होगा जो कि दूसरों को जो है ना वो कुछ नहीं समझेगा। वो आपको गैस लाइट करेगा। अब गैस लाइट क्या है कि आपने एकदम बम फाड़ दिया। अच्छा, बम एकदम नहीं फटता। एक बंदा अंदर से उसको तकलीफ हो रही है, आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसको हर तरीके से उसको तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको लिमिट होती है ना हर चीज की। वो लिमिट जब क्रॉस हुई, वो गैस लाइट होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो आपको गैस लाइट करेगा, एंड द मोमेंट यू बस्ट आउट, तो वो लोगों को ये शो करेगा, देखें जी मैंने आपको बताया था, ये तो इस तरह का इंसान, मैं इसीलिए ऐसा कर रहा था, मैं तो इसलिए ऐसे कर रहा था। तो और ये इनके बारे में एक टर्म साइकोलॉजी में यूज होती है, एनर्जी वैम्पायर्स। तो दे आर एनर्जी वैम्पायर्स, मतलब ये आपका एनर्जी पी जाते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप दिन में 24 घंटे में 1 घंटा नेगेटिव इमोशन के साथ गुजारते हैं, स्ट्रेस में गुजारते हैं, कोई नार्सिसिज्म के अराउंड गुजारते हैं, तो आपकी 24 घंटे की एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। तो अब 1 घंटे में आपकी एनर्जी एक इंसान की मौजूदगी में खत्म हो गई, तो आपने बाकी 23 घंटे आपने कैसे ऑपरेट करना है? ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमारे घरों में सुकून नहीं है। कोई एक नार्सिसिस्ट है, उसने पूरे घर को नचा के रखा हुआ और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, क्योंकि हम डरते हैं लोगों की जुबानों से। हाँ, आपको सबसे ज्यादा डर किस इंसान से लगता है? जिसकी जुबान से आपको डर होता है कि ये बंदा ऐसी को बात करेगा कि ये 4 लोगों में इंसल्ट कर देगा, चीर के निकल जाएगी मेरे अंदर से। और उसको ये हमारी और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि, और अगर बॉसेस हों ऐसे, तो आप कोशिश करते हैं कि आप दुआएं मांग रहे होते हैं कि भाई अल्लाह ना करे ये मेरे सामने आ जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे इसको फेस करना पड़ जाए। आप सामने जाने से भी कतराते हैं। और आपको अगर वो नजर भी आ जाए तो आपका ब्लड प्रेशर, वो उसकी स्पाइक्स डिफरेंट होनी शुरू हो जाती हैं। आपके सोच, देखिए आप अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे, सबसे पहले मैं आज़ादी की अक्सर बात करता हूँ कि फ्रीडम, एक इंसान की फ्रीडम जो है ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और आज़ादी क्या है? आज़ादी ये नहीं है कि मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी है, मेरा अपना घर है, मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं बड़ा आज़ाद हूँ। आज़ादी का मतलब ये है कि अगर आप दिल और दिमाग से, आपका दिमाग और आपका दिल आज़ाद नहीं है तो आप आज़ाद नहीं है। तो आप आज़ाद नहीं है, आप चाहे बिलियनर हैं। अगर एक इंसान के गलबे में आप हैं
एक सिस्टम के गलबे में आप हैं, एक ऐसा आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया कुछ, कोई ऐसी चीज़, तो आप आज़ाद नहीं है। सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को आज़ाद करें, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखें, व्हेन यू कन्फ्रंट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ ट्रबल्स, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि सबसे पहले सबसे बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सबसे पहले एक डिसीजन लो, 10 डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। एक डिसीजन लो कि मैंने अपने आप को इस नार्सिसिज्म से सबसे पहले दूर करना है, ताकि मैं अपनी एनर्जी को रीगेन करूं। आज आप देखें डिवोर्स रेशो कितनी बढ़ गई है। मैं बिल्कुल इसी तरफ ही आने लगी थी कि ये सिर्फ ऑफिस में, वर्क प्लेसेस पे ऐसा नहीं होता है, मियाँ बीवी में भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा। हाँ, और कुछ बेचारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि जिनको फिर ऐसे शौहर मिल जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर वो आप देखेंगे, वो अपने अपने घर वालों के सामने भी आपको सबके सामने बहुत नॉर्मली ट्रीट करते हैं। आप जनाब करके बात करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, है ना, और अकेले में वो आपको इतना इंसल्ट करेंगे, आपकी बॉडी शेमिंग करेंगे। मतलब इससे ज़्यादा एक लाइफ पार्टनर और क्या गिर सकता है ना। तो जी, ऐसे जो मर्द हजरात हैं उनके बारे में भी कहिएगा, ये क्या ये जहनी बीमारी है नार्सिसिज्म, या ये लोग हालात की वजह से या फिर कुछ परेशानियों की वजह से ऐसे हो जाते हैं, क्या है? मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें जो रिसर्च तो ये कहती है कि ये नार्सिसिज्म, कोई बच्चा तो नार्सिसिस्ट पैदा नहीं होता, उसका माहौल उसको नार्सिसिस्ट बनाता है। उसके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, उनमें से एक नार्सिसिस्ट हो सकता है, वो दोनों हो सकते हैं। अच्छा, वो दोनों होंगे तो बच्चे पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा उसका। एक होगा तो एक उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर एक जरा इम्पैथ होगा, एम्पैथेटिक होगा, एक जरा थोड़ा नार्सिसिस्ट होगा, तो बैलेंस आउट करके आप बच्चों की वो करेंगे, सिस्टम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों नार्सिसिस्ट होंगे तो वो तो बहुत बड़ा, वो तो क्लैश होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें मैंने जब एक की बात की तो दूसरा सफ़र करता है। फिर जब एक नार्सिसिस्ट है, देखिए मैं इसमें मर्दों को, हो सकती है, yes, हाँ, मैं मर्दों को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी हो, एक इंसान है, हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, शौहर भी हो सकती है, वो एक माँ बाप भी हो सकते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से ना नार्सिसिज्म को मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ इस पे, और 2 बड़ी अथॉरिटीज़ इस पे बात कर रही हैं पूरी दुनिया में। एक है डॉक्टर रमानी, अच्छा, RAMANI, यूट्यूब पे हैं ये, और एक है डॉक्टर लेस कार्टर, LESCARTER। ये दोनों नार्सिसिज्म बड़ी बात कर रहे हैं। तो मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे। अच्छा, मैंने इनके कमेंट्स पे भी, मेरी एक है कि मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो पूरी दुनिया से लोग कमेंट कर रहे हैं, तो क्या कमेंट कर रहे हैं, आइडिया होता है। एंड कैन यू इमेजिन कि सबसे ज्यादा नार्सिसिज्म कौन से रिलेशनशिप में? कैन यू इमेजिन? मियां बीवी नहीं, माँ बाप और बच्चों में। रियली? यस, ओह माय गॉड। सबसे ज्यादा दुखी लोग दुनिया पे माँ बाप और बच्चों के दरमियान है। देखिए जी, मियाँ बीवी में तो किसी पॉइंट पे जाके अब हम इतने सेल्फ अवेयर हैं कि एक टाइम पे इंसान को ये लगता है कि यार अल्लाह ने ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, अलग हो जाए, छोड़ दें, और वो सिस्टम चल जाता है। लेकिन माँ बाप और बच्चों का सिस्टम तो अलग नहीं हो सकता। माँ बाप तो नहीं अलग हो सकते, वो नार्सिसिज्म चलता रहता है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े कि एक 70 साल की औरत कमेंट कर रही है कि मेरी 90 साल की माँ जब मरी है उसके बाद मैंने जीना शुरू किया। कैन यू इमेजिन दैट? क्या हमारे माँ बाप ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम नार्सिसिस्ट हैं और हम अपने बच्चे पे कितना बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं? क्या करते हैं ऐसे लोग? मतलब वो चले, हमने बॉसेस का तो हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के साथ? उनको कंट्रोल करते हैं। सबसे बड़ा ट्रेट नार्सिसिज्म का क्या है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तुम किधर हो, तुम कहाँ हो, मोबाइल पे क्या चल रहा है दिखाओ, तुम दोस्त के साथ तुमने आधा घंटा ऊपर कर दिया, या फिर अपनी मिसालें देते हैं कि हम तो ऐसे थे। हाँ, अपनी नहीं, और बच्चों को नहीं पता आप कैसे थे। आपके बच्चे ने आपको देखा नहीं आप कैसे, या फिर हमने इतना पढ़े थे, हम देखो आज कहाँ हैं। आप जितना मर्जी कह लें कि जी हम बहुत अच्छे थे, आपके बच्चों को पता है आप कैसे थे। आपके बच्चों को पता है, बच्चों को ये भी पता है कि नार्सिसिस्ट पेरेंट कौन है और दूसरा कौन है, और बच्चों को ये भी पता है कि अब हमने डील कैसे करना है, क्योंकि दे आर वेल अवेयर। आज आपका 10 साल का 11 साल का बच्चा, मैं जब 11 साल के बच्चों के रिस्पॉन्सेस देखता हूँ, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी, हम तो अपने माँ बाप के सामने चू भी नहीं कर सकते थे। नेवर, हमने तो कभी सोचा। आज बच्चा कहता है कि अम्मी अब्बू मुझे स्पेस दे। मम्मा ये आपने क्या पहना हुआ है, मम्मा ये आपकी ड्रेसिंग सेंस, मम्मा कलर कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, मम्मा ये वाला हेयर स्टाइल नहीं आप पे सूट करता, आपको नहीं पता है। ये हमारे बच्चे हमें ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं बच्चों की तरफ से। तो मैं बच्चों के हवाले से एक बात जरूर अपने सेशन में करता हूँ कि यार वी आर नॉट देयर लॉर्ड गॉड, हम उनका खुदा नहीं है। ये याद रखें माँ बाप, हम खुदा नहीं है। हमें अल्लाह ने ये प्रिविलेज दी है बच्चा दे के कि इसके साथ खेलो, इसके साथ इसको परवान चढ़ाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ, तरबियत करो, इनकी तरबियत इतनी शानदार करो कि कल को लोग आपको अच्छे नाम से याद करें। ये ना हो कि लोग कहें कि यार किताब पुत्र है। अच्छी औलाद कहते हैं ना माँ बाप के लिए सदका जारिया, जब इस दुनिया से चले तो लोग दुआ देते हैं। एक अच्छा इंसान होगा तो लोग दुआ देंगे। और अच्छा इंसान कौन है?
मैं भी अपने बच्चों को हमेशा ये कोशिश करता हूँ ये लेसन देने की कि अच्छा इंसान वो है जिसकी वजह से दूसरा इंसान तंग ना हो। अगर उससे कोई गलती हो गई तो वो उसको गलती पे उसको पकड़ के उसको जोड़ना ना शुरू कर दे। सबसे बड़ी चीज़ देखें, मैं जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो हमें अपने कंट्रोलिंग फैक्टर को निकालना पड़ेगा। बीइंग पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, एवरी पेरेंट, कि हमें अपने कंट्रोलिंग फैक्टर को बच्चों से निकालना पड़ेगा। हम उनसे हर सवाल ना पूछें। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैन इज नॉट, हम इम्पोज करते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ द मैन इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय द answer he gives. The quality of a man or a woman is determined by the question he asks. Okay. So right question करें। अपने बच्चों से, अपने अब बच्चों के साथ हम जो एम्प्लॉई एक बॉस काम कर रहा है ऑफिस में और उसके नीचे वो भी उसकी औलाद की तरह है, उसकी फैमिली की तरह। कहते तो हम बड़ी बातें हैं कि जी वी आर लाइक अ फैमिली, लेकिन हम जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जब हम लोगों को इनवैलिडेट करते हैं, लोगों को हम पर्सनल चॉइसेस पे हम उनके डिसीजंस लेते हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? क्या वो अनजस्टिफाइड नहीं है? अल्लाह को जवाब नहीं देना। तो हमें कंट्रोल को उठाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को नहीं गिनवाना पड़ेगा। एप्रिसिएशन भी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अच्छा एप्रिसिएशन छोड़े आप, वो तो चले ठीक है, समझ में भी आता है। प्राइवेट सेक्टर में आप वो अच्छा काम करें, आप ना अप्रिशिएट करें। और भाई आप उनको इंसल्ट तो ना करें ना। आप ये तो ना कहना कि भाई हमने आपको रखा हुआ है, हमने आपको एहसान अजीम किया हुआ है, ठीक है, शुक्र करें। आजकल इतनी बेरोजगारी है, इतने हालात ख़राब हैं, आपका चल रहा है सर्कल, ठीक है। ये मतलब हमारे यहाँ ये एक अलमिया बन चुका है। इसीलिए हमारे नौजवान जो हैं पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं इतने, है ना, तो वो बाहर जा रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में हमारा क्या, हमारी दुर्गत बनाई जाएगी। हम इतना पढ़ लिख के, इतनी डिग्रीज लेके हम लोग, इंसल्ट होगी हमारी, ठीक है ना। हम जो परफॉर्म करना चाहते हैं, हम कितनी एफर्ट, कितनी मेहनत सब करते हैं, उनको वो रिवॉर्ड ही नहीं मिलता है, उनको वो उस तरह से उनको देखा ही नहीं जाता। शायद कि वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड से ज़्यादा, वो कहते हैं पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स। सो शायद वो उस माहौल की वजह से तंग आ जाते हैं। और लोगों की ना, मुझे 17 साल 18 साल मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी टीच किया। अच्छा। और इस वक्त आपके पाकिस्तान में बहुत सारी जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं वो मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह मौजूद हैं। तो आई हैपन टू मीट देम। और जब मैं, अच्छा, उनमें भी जब मैं उनको अलग-अलग देखता हूँ ना, तो उसमें से बहुत कुछ हैं बहुत तेज़ ग्रो किया, बहुत अच्छे लेवल पे गए, कुछ हैं वो फंसे रहे। अब मैं इन दोनों के जब एटीट्यूड को डिटर्मिन करता हूँ ना, तो जिसने ग्रो किया ना, उसने अपने लोगों के साथियों के साथ अपनी एक ऐसा बॉन्ड बनाया था कि वो कहते थे यार हमारे बॉस जैसा है कोई नहीं, दे ग्रीव लाइक एनीथिंग। और एक वो था जो कि सिस्टम को पीट रहा था और क्या, वो छोटी छोटी बातों पे वो, यानी एक जिसे कहते हैं माइक्रो मैनेज कर रहा था उनको उनके, वो बंदा ग्रो नहीं किया। लोग अल्टीमेटली देखें जी, जो भी बंदा एक सर्टेन एज के बाद, अगर पेरेंट्स भी हो, अगर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आप रिटेलिएट करते हैं। तो आप क्यों कंट्रोल कर रहे हैं यार लोगों को? आप लोगों को गाइडलाइन दें, उनको रास्ता दिखाएं, उनको फैसिलिटेट करें। यही काम एज अ पेरेंट आपका और मेरा है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ, मैं अपनी वाइफ से भी ये बात करता हूँ कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को पुरसुकून रखें, बस। उसके लिए हम उनको अच्छा खाना जितना खिला सकते हैं वो खिलाएंगे, जितना अच्छा घर दे सकते हैं उतना अच्छा घर देंगे, जितनी अच्छी फैसिलिटेशन दे सकते हैं, लेकिन हम उनको ओवर पैम्पर नहीं होने देंगे। हाँ, उनको रेजिस्टेंस भी देंगे, उनको उनकी ख्वाहिशें मारना भी सिखाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती। नहीं। लेकिन कम से कम हम उनको ज़हनी प्रेशर नहीं देंगे। देखिए, बच्चे बीमार हो जाते हैं माँ या बाप के ज़हनी प्रेशर की वजह से, कि अगर माँ ज़रा सा भी डांट दिया, उसको लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन वो डांटना ठीक बात नहीं है। ख़ास तौर पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, बच्चों को सुबह और रात को सोने से पहले, ये मेरी माएँ जो सुन रही हैं ख़ास तौर पे, अपने बच्चों को डांट के ना सुलाएं और डांट के ना उठाएं। ये उनके दिन का बेस्ट पार्ट होता है। हाँ। और अगर इस वक्त नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि अगर आप दिन के पहले हिस्से में नेगेटिव एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपके पूरे दिन पे हावी हो जाता है। सुन ले, मेरी टीम भी सुन ले। ऐसा होता है। और ये हमारे यहाँ तो अलमिया है कि हम बच्चे जब सो रहे होते हैं ना, तो सोते वक्त भी उनको हम डांटते हैं कि भाई टाइम देखो क्या हो गया है ना, क्या आप सोना, प्यार से उठाना चाहिए। फिर सुबह के टाइम भी, अब स्कूल से लेट हो रहे हैं, उठ जाओ, ठीक है। तो ये आपने बड़ा अच्छा एक, मतलब देखो जी, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, रिसर्च कह रही है, रिसर्च की बात मान ले, मेरी ना माने, कि रिसर्च कहती है कि आपके दिन का पहला हिस्सा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डे। अगर वो अच्छा नहीं होगा, अगर आप एक माहौल में वहाँ पे हैं जहाँ पे नार्सिसिस्ट मौजूद है और आपके दिन का पहला हिस्सा वहाँ पे, तो आपका दिन तो खराब हो गया, आपकी एनर्जी खराब हो गई। अब आप कैसे करेंगे ऑपरेट? तो प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ भी ये चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी जनाब अवैस खान साहब आपके आने के लिए।